हाय, आई एम स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप सिंह और रिटायर्ड मेरे नाम के बाद में लगता है बिकॉज रैंक नहीं रिटायर होता, आदमी रिटायर होता है। उसी तरीके से कोई पर्सन आदमी जो है वो बेसिकली पहले उस जैसे मैं हूँ तो पहले मैं हूँ, फिर मेरी डिसेबिलिटी है, यानी मेरी डिसेबिलिटी से पहले मैं दिखना चाहिए। मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा आपको, मेरे साथ हुई थी जब क्योंकि मैंने दोनों साइड देखे हुए हैं। मैं आपकी तरह दौड़ा भागा भी हूँ, आई वॉज अ फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, और फिर उसके बाद मैं डिसेबल्ड हो गया, तो मैंने दोनों साइड्स देखी हैं बहुत करीब से। तो जब मैं नया नया डिसेबल्ड हुआ था तो मैं केरला गया। केरला में एक आयुर्वेदिक सेंटर में, तो हुआ यूं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर्स थे, नीचे भी थे, पर किसी को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं आती थी। वो केवल मलयालम में बात करते थे और मलयालम मुझे नहीं आती थी। तो तकरीबन पहले 2 हफ्ते बहुत मुश्किल हो गए, क्योंकि संडे को एक इंटरप्रेटर आता था, रादर एक सीनियर डॉक्टर आते थे जिनको इंग्लिश आती थी, और वहाँ पे फ्रेंच थे, वहाँ पे जर्मन्स भी थे, वहाँ रशियंस भी थे। तो मैं रशियन से भी बात कर लेता था क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत रशियंस आती थी, जर्मन फ्रेंच को इंग्लिश आती थी, मैं उनसे बात कर लेता था। पर अपने देश के ही लोग जो मलयाली थे वहाँ पे, उनसे बात नहीं हो पाती थी। तो ये मुझे बहुत दुविधा हुई इस चक्कर में कि मैं क्या करूँ इसमें। तो जब 2-3 हफ्ते निकल गए, मेरा 3 महीने का स्टे था, तो मुझे लगा ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मैं त्रिवेंद्रम गया एक संडे को घूमने के लिए। तो सबसे पहले मैंने खरीदी मलयालम हिंदी टू मलयालम 30 दिन में सीखे रैपिडेक्स। तो खैर 2-3 दिन तक मैंने उसकी पढ़ाई करी। सडनली वो सब देखा उन्होंने कि ये टूटी फूटी मलयालम में इंटरेक्ट कर रहा है मुझसे, तो वो चहकने लगे एकदम से। उनके चेहरे जो है, उनके हाव भाव बदल गया, अरे मलयालम सीख ली इन्होंने। खैर लेकिन उसके बाद का मेरा स्टे काफ़ी अच्छा रहा, मुझे एक आध फिल्मों के भी ऑफर मिले वहाँ से। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे बीच में इंटरेक्शन ना हो पाने का केवल एक कारण था, वो था भाषा। उसी प्रकार से जो ये हमारे बच्चे हैं, इन जब ये बड़े हो रहे होते हैं, इनको नहीं पता होता है, इनको आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही है, आपका तरीका इनको नहीं समझ में आ रहा है। वो तरीका इनको पता ही नहीं, क्योंकि ये तो अभी आए हैं। वो तरीका फिर किसे पता होना चाहिए? वो तरीका हमें पता होना चाहिए। अगर बच्चा क्लास में फेल हो रहा है, वो गलती खाली बच्चे की नहीं है, वो गलती टीचर की भी है, वो मास्टर्स की भी गलती है, तो और मे भी पेरेंट्स की भी गलती है। तो ये गलती कहीं ना कहीं हमारी है कि हम उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, और हमने उसको समझने की, सीखने की कोशिश भी नहीं करी। हम आज भी क्या कर रहे हैं, उनको अलग करके चल रहे हैं। उनके लिए टीचर अलग होंगे, उनके लिए स्कूल अलग होंगे। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो ये कभी बदलने वाला नहीं है। अगर वही गणित के मास्टर थोड़ी सी स्पेशल एजुकेशन की ट्रिक्स भी सीख लें, तो शायद वो एजुकेशन इंक्लूसिव हो जाएगी। हमारा समाज जो है, आपके किसके घर में आपका कौन सा बच्चा डिसेबल्ड होने वाला है, या फिर क्या है, तो मैं डिसेबल्ड वर्ड नहीं यूज करूंगा, क्योंकि हमें इससे बाहर निकल जाना चाहिए कि कोई किसी से कम है। क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो कोई किसी से कम नहीं है। एक फर्स्ट आ रहा है, एक लास्ट आ रहा है, सब अलग है, सब में कुछ ना कुछ अलग है, सबकी अलग कैपेबिलिटीज है। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो कोई गाता बहुत अच्छा है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, तो सबकी एबिलिटीज अलग है, कोई किसी से कम नहीं है। उसी प्रकार से ये बच्चे भी अलग हैं, लेकिन इनकी भाषा अभी तक हम समझ नहीं पाए। हमारे देश में 10-12 साल लग जाते हैं हमें ये समझते समझते कि बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप छूटते ही, यानी कि बच्चे के 2-3 साल के अंदर ही ये ऑब्जर्व करना नहीं शुरू करेंगे कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत है, तो वो नहीं हो पाएगा। 10-12 साल के बाद उसकी ग्रोथ के जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें नहीं आती अगर ये भाषा, तो एक भाषा है जो आज शायद यहाँ राउंड टेबल इंडिया ने दिखाया है कि ये भाषा हर जगह काम करती है, और वो है प्रेम की भाषा। अगर आप वो प्रेम अपने अंदर रखेंगे कि हमें किसी को भी देख करके उसे कम नहीं समझना है, कम नहीं आंकना है, हमको सबके साथ एक वो प्रेम वाला, एक सद्भाव वाला, एक अपने एटीट्यूड में एक हम्बलनेस रखते हैं, तो वो किसी भी डिसेबल, मतलब फिर वो आप धीरे धीरे समाज ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा एक्सेसिबल। उसके लिए किसी को बहुत एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप आपको दिखने लगेगा, आप सोचने लगेंगे और बातें होने लगेंगी और चेंजेस आएंगे। क्योंकि वैसे भी कहते हैं नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, तो चेंज तो आना ही है, आज चाहे कल आए। अगर हम चाहते हैं कि जल्दी आए, तो उसके लिए सबसे पहले बदलाव किसे करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा अपनी सोच में। थैंक यू सो मच।